आज की डेट में जिस तरह से सोशल मीडिया या मीडिया चैनलों पे वैल्गरिटी को लेके आवाज उठाई जा रही है, आपको नहीं लगता कि यह आवाज बहुत पहले उठाई जानी चाहिए थी? क्योंकि दसों साल से जिस तरह से हमारे देश के युवाओं के खून में कंटेंट के नाम पे गालियां भरी जा रही हैं, ये एक कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। और ये आज याद आता है जब रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोग वायरल हो जाते हैं, क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया मुझे लगता है कि एक मोहरा बनाए गए हैं, क्योंकि उस शो पे सिर्फ 3 लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है, समय रैना, अपूर्वा और रणवीर इलाहाबादिया। क्या इनसे पहले देश के अंदर गंदी गालियों की चलन नहीं थी? कंटेंट के रूप में गालियां देना लोगों को मजा आता था, लोग तालियां बजाते थे, लोग इंजॉय करते थे। तो फिर रणवीर इलाहाबादिया को ही मोहरा क्यों बनाया जा रहा है? जो किस्सा सालों पहले खत्म हो जाना चाहिए था, उस किस्से की शुरुआत अब हुई। चलो देर से ही सही, लोगों ने आवाज तो उठाई, पर कितने दिन? सवाल यह भी बनता है कि कितने दिन? क्या यह आवाज सिर्फ 4-5 दिनों के लिए मीडिया चैनलों की टीआरपी बढ़ाने के लिए, ट्रेंड में लाने के लिए उठाया गया है, या वास्तव में इस देश से वैल्गरिटी को खत्म कर दिया जाएगा? क्योंकि आज जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं ना, तो आपके फीड में हर तीसरा रील आपको शर्मसार करने वाली होती है, लेकिन फिर भी लोग उसको देखते हैं। अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम की, तो वो आपको वही चीजें दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। आपने अगर 10 रील कोई भी देखी, तो अगले 50 रील आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। तो फिर हम देखते हैं, तभी तो हमारे सामने वैसी चीजें आती हैं। और जो वो बनाते हैं, उनके चैनलों पे, उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पे लाइक्स और व्यूज होते हैं, तभी तो उनको मोटिवेशन मिलता है। आज की डेट में अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, तो अर्ध नंगता का नंगा नाच हो रहा है। मतलब हमारे देश के अंदर आप इंस्टाग्राम रील्स अपने फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते हैं, इस तरह की वैल्गरिटी फैलाई जा रही है। और सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया ने 3 शब्द बोला, जो कि मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं उनके किसी भी शब्द का, किसी भी क्वेश्चन का कोई समर्थन नहीं करता हूं, ना उन्हें डिफेंड करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिर्फ सवाल यह उठा रहा हूं कि रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोग सिर्फ गलत करके फंस जाते हैं क्या? वैसे लोग जो हजारों कंटेंट इंडिया में ऑलरेडी परोस चुके हैं, उनके लिए आवाज नहीं उठानी जानी चाहिए? क्या एक ऐसा बोर्ड बनाया जाना चाहिए जिस सोशल मीडिया को हम एक आजादी के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं? क्या उसे सरकार अब हैंडल करेगी? क्योंकि बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया, जिनकी बीजेपी के साथ काफी अच्छी कंबाइंड थी, नरेंद्र मोदी खुद इनको सम्मानित किए थे, और आज रणवीर इलाहाबादिया की सिर्फ एक गलती उनको टारगेट बनाई जा रही है। सवाल यह नहीं है कि रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोगों को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, सवाल यह है कि रणवीर इलाहाबादिया को मोहरा क्यों बनाया जा रहा है? क्यों नहीं उन सारे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है जो अपने देश के अंदर वैल्गरिटी और गंदे कंटेंट का मास्टर हब बने हुए हैं? आपको सोशल मीडिया पे मैं एक अकाउंट बताता हूं जो संतूर मॉम के नाम से चलता है, जिसमें मां बेटे के रिश्ते को ऐसे दिखाया जाता है जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जैसे एक दोस्त हो। मतलब मां बेटे के रिश्ते की मर्यादा की कोई लाज ही नहीं है, कोई शर्म हाया कोई कुछ नहीं है। और ऐसे कंटेंट लोग देखते हैं, इस पे लाखों में लाइक्स हैं। फिर रणवीर इलाहाबादिया के सिर्फ वो 3 टिप्पणी जो ऐसे ही कंटेंट को जस्टिफाई करता है, उस पे इतना बवाल। और होना भी चाहिए, बवाल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे कंटेंट पे भी बवाल होना चाहिए जो हमारे देश के तमाम सोशल मीडिया पे लोगों को परोसे जा रहे हैं। लोगों को वो सारी चीजें दिखाई जा रही हैं जो एक बेडरूम में होता है, एक कमरे के अंदर होता है। और एक छोटे छोटे बच्चों के सेक्सुअल कंटेंट आपके सामने ऐसे आ जाते हैं जैसे ये नॉर्मल हो गया हो। अगर आपको बता दें तो ऑस्ट्रेलिया, जो कि 16 साल की एज तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर रखा है, वो सोशल मीडिया यूज तक नहीं कर सकते, तो भारत ऐसी चीजें क्यों नहीं लेके आ रहा है? हमारे देश के बच्चे आज फोन को ऐसे यूज करते हैं जैसे उनके जिंदगी में अगर वो ना हो तो वो मर जाए। फोन ही उनके लिए मां बाप है, फोन ही उनके लिए फ्रेंड है, फोन ही उनके लिए उनकी गर्लफ्रेंड है। और ये सारी चीजें हम जैसे सारे लोग मिलके उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकती है, बात आपको समझनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। रणवीर इलाहाबादिया तो सिर्फ टारगेट बनाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार अगर डिजिटल बिल ला दी तो सोच के देखो कि आपकी आजादी भी छिन सकती है। आप जिस तरह के कंटेंट देखना पसंद करते हैं, वो आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। और ये एक तरह से सही भी होगा, क्योंकि जिस तरह से गंदगी फैलाई जा रही है, अगर देश को बचाना है तो ये होना सही भी है। अगर आप चाहते हैं
कि आजादी आपकी ना छीने, सरकार डिजिटल बिल ना लेके आए, सरकार ऐसी कोई कदम ना उठाए जिसका उसकी डिजिटल मीडिया पे कोई भी बस चले, तो आपको ऐसे गंदे कंटेंट का बहिष्कार करना होगा। ऐसे कंटेंट बनाने वाले लोगों का बहिष्कार करना होगा जो आपके सामने गंदगी परोसने का काम करते हैं, जो आपके सामने गलत चीजें दिखाने का प्रयास करते हैं। वो आप चाहते तो वैसे कंटेंट वो कभी नहीं बनाते, क्योंकि उनके अगर करोड़ों में व्यूज हैं, उनके अगर लाखों में व्यूज हैं, तो वो देने वाला वो अकेला इंसान नहीं है, उसको बढ़ाने वाला हम और आप जैसे लोग हैं। तो हमें अवेयर होना होगा, ना कि वो अवेयर होंगे, क्योंकि उन्हें वैसी चीजें करने के पैसे मिलते हैं। तो क्यों वो चीजें छोड़ेंगे भाई? क्यों वो सारी चीजें छोड़ेंगे जब उन्हें वो चीजें करने के पैसे मिलते हैं? तो उन्हें वो चीजें करने के जब पैसे मिलेंगे तो वो चीजें वो करेंगे। उन्हें पैसे ना दिलवाने का काम अगर हम करें तो उनकी मोटिवेशन भी टूटेगी और वो उस चीज को छोड़ भी देंगे। समय रैना ने एक पोस्ट किया जिसमें वो लिखते हैं कि आजकल जो भी कुछ हो रहा है वो बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई गाली तो तुमने देना सिखाया था, और जब आज जनता तुम्हें गाली दे रही है तो ये बर्दाश्त से बाहर है। इन्होंने एक अच्छी बात कही कि हमारे देश की जांच एजेंसियां जिस तरह से पूछताछ करेंगी हम उनका समर्थन करेंगे, और इस देश के नागरिक होने की वजह से ऐसी चीजों का समर्थन करना चाहिए। इंडिया गॉट लेटेंट के सारे एपिसोड समय रैना ने डिलीट भी करवा दिए हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह भी है कि क्या सिर्फ एक शो है जो भारत में वैल्गरिटी को फैलाता है, या बहुत सारे ऐसे शो हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर हैं जो देश में गंदगी परोसते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप अगर वीडियोस देखते होंगे, आप उस तरह की कंटेंट को अगर जाके सर्च करेंगे तो आपको हजारों में ऐसे कंटेंट मिल जाएंगे। और हो सकता है कि आपको किसी टीचर के, किसी साइंटिस्ट के चैनल पे उतनी व्यूज ना हो जितने उसके एक वीडियोस पे व्यूज आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसकी जनसंख्या जो उसके चैनल को देखती है, जो उसके कंटेंट को देखती है, उनके व्यूअर्स ज्यादा हैं, और वो व्यूअर्स हम और आप में से ही कोई ना कोई है। तो हमें आवाज उठाने से पहले उनके खिलाफ सबसे पहले खुद के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी कि नहीं, पहले हमें वैसे कंटेंट को देखना बंद करना होगा, तब वैसे कंटेंट मार्केट में आना बंद हो जाएंगे। एक सवाल और जो हमारे जहन में आ रहा है, सबसे लास्ट सवाल है, इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे और आप अपनी राय कमेंट में लिख के हमें जरूर बताइएगा। वो सवाल ये है कि क्या रणवीर इलाहाबादिया के उन 3 शब्दों ने इस देश को जगा दिया? तो इससे पहले 300 कंटेंट जो हमारे देश में परोसे गए हैं उनको भी देख के थोड़ा आप और मोटिवेट होइए, क्योंकि ये सिर्फ 3 दिनों में खत्म होने वाली बात नहीं है। इसे भले 30 दिन चलाया जाए, लेकिन इसे जड़ से उखाड़ फेंकने का काम हमारे देश में हम और आप जैसे आम लोग करते हैं। और जो लास्ट बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप आजाद रहें, आप कंटेंट बनाने के लिए, आप आजाद रहें कोई भी कंटेंट देखने के लिए, तो आपको यह आवाज बहुत जल्दी उठानी पड़ेगी, क्योंकि फिर अगर सरकार एक्शन लेगी तो हम और आप जैसे लोग ये कहने लायक नहीं रहेंगे कि इस देश में सरकार का हस्तक्षेप इस चीज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार को रोकना पड़ेगा। और उससे पहले अगर हम चाहते हैं कि सरकार हस्तक्षेप ना करे हमारी डिजिटल की दुनिया में, हमारे आजादी के दुनिया में, तो हमें ही इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हमें ही इन सारी चीजों को बैन करवाना होगा। हमें उन क्रिएटरों को कोई भी मौका नहीं देना होगा कि वो हमारे बीच ऐसे गलत कंटेंट परोसें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।